Very good evening. I am going to start 2.2 exercise 2.2. I am trying my best to solve each and every question related to the exercise with detail. So please, फर्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है 2.1 उसका वीडियो बन गया है और उसके पहले जो थ्योरी वाली चीजें जितनी हैं जेई मेन और एडवांस के लिए भी हमने वीडियो बनाए हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं और ये केवल सॉल्यूशन है. दैट्स ऑल. थैंक यू. लेट्स प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन फर्स्ट. देखिए, सवाल रटना नहीं है. अंडरस्टैंडिंग इज बेटर देन लर्निंग. यू मस्ट रिमेंबर, if you want to be as an engineer in future for the country, then you must remember this and you have to become as a intellectual in future. Let's proceed for that. This is the question. 3 sin inverse x is equal to sin inverse 3x minus 4x, where x belongs to -1 by 2 to 1 by 2. Everything is written in this question is important. We cannot neglect any small or very minor point, because the 3 sin inverse x means कोई एंगल है जिसका 3 टाइम्स अगर कर दें तो उसी एंगल का 3 टाइम्स करके उसमें से 4 माइनस करके जो इसकी वैल्यू आ रही है ये दोनों तरफ हमें इक्वल करनी है. तो हमें इसका डोमेन और रेंज, इनवर्स का, प्रिंसिपल ब्रांच का और सभी कुछ मालूम होना चाहिए. बस इतना हमें ध्यान रखना है. तो इनका डोमेन और रेंज याद रहेगा तो हमें सवाल करने में आसानी होगी. ठीक है, चलते हैं, सवाल करते हैं. लेट साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू थीटा. जहां थीटा की वैल्यू अब यहां पर हमें वेरी इंपॉर्टेंट है -π/2 टू π/2 होना चाहिए. ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है. तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा. तो अब इधर देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स जगह पर हम साइन थीटा लिख सकते हैं. और एक्स की वैल्यू हमेशा किस में होनी चाहिए? -1 to 1 के बीच में होनी चाहिए. ये वेरी इंपॉर्टेंट है. तो देखिए, नाउ तो यहां पर हमें लिखना है, नाउ साइन इनवर्स ऑफ 3x minus 4x इज इक्वल टू, एक्स की जगह पर हमें क्या लिखना है? साइन थीटा. तो साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा -4 साइन थीटा, -4 साइन थीटा. अब ये जो फार्मूला है ये साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है. साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा. अब यहां पर हमें सोचना पड़ता है. देखिए, सवाल करने के लिए हमें एक बात ध्यान रखना है कि अब एक फार्मूला इधर से थोड़ा सा देखें, ये चूंकि सेपरेट है. देखिए, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स कब आता है? जब एक्स की वैल्यू प्रिंसिपल ब्रांच में हो, -1 to 1 के बीच में होनी चाहिए एक्स की वैल्यू. यूं समझ लो ये. ठीक है, तो ये होगा, नहीं तो ये फिर एक्स नहीं आएगा. तो ये वैल्यू हमें ये भी ध्यान देना पड़ता है कि जो वैल्यू इसमें आएगी क्या वो सही है. अगर यहां पर हम लिखते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन
3 थीटा, तो ये 3 थीटा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अगर ये वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में है तभी ये इसकी वैल्यू 3 थीटा देगी। ये इंपॉर्टेंट होता है बस, तो हमें यहां ध्यान देना है। अब यहां पर देखते हैं, देखिए थीटा की वैल्यू हमने क्या मानी थी, एक्स की वैल्यू हमने ली है, एक्स की वैल्यू हमने ली है, यहीं पर लिखते हैं, एक्स की वैल्यू हमने ली है हाँ, तो ये जो है वैल्यू हमारे पास गिवन में क्या है, -1/2 to 1/2, यानी एक्स की वैल्यू हमें गिवन में क्या थी, -1/2 to 1/2, ये गिवन में है। ठीक है, अब x इक्वल टू क्या है, हमारे पास साइन थीटा है, तो यहां पर ध्यान देते हैं, यहां पर x इक्वल टू साइन थीटा लिखते हैं, तो -1/2 ग्रेटर आर इक्वल देन साइन थीटा इज इक्वल लेस आर इक्वल देन 1/2। अब हमें साइन थीटा की जगह पर x की वैल्यू चाहिए, ठीक है, यानी थीटा की वैल्यू चाहिए। तो अगर हमें थीटा इसका निकालना है तो साइन इनवर्स इसका गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ -1/2 लेस आर इक्वल देन साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा लेस आर इक्वल देन साइन इनवर्स ऑफ 1/2, ये हमें करना पड़ेगा। ठीक, तो अब हमारे पास साइन इनवर्स -1/2 का मतलब -π/6 ग्रेटर आर इक्वल देन थीटा लेस आर इक्वल देन π/6, यानी थीटा की वैल्यू उनके बीच में आती है। अब हमारे पास थीटा क्या है, यहां 3 हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 3 मल्टीप्लाई -π/6 ग्रेटर आर इक्वल देन 3 थीटा लेस आर इक्वल देन 3 मल्टीप्लाई π/6, तो ये हो गया -π/2 टू 3 थीटा लेस आर इक्वल देन π/2। अब आप देखिए 3 थीटा की वैल्यू हमारे पास प्रिंसिपल ब्रांच में है, ठीक है, तो हम इसको अब सीधे लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 थीटा। अब थीटा हमने क्या माना है, साइन इनवर्स एक्स, तो यहां पर लिख देंगे 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, यानी हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है, हमें ये चीज अगर समझ में आ जाती है तो फिर हमारी गलती नहीं होती है, नहीं तो फिर गलती होगी, क्योंकि अंधे होकर के सवाल इसमें नहीं कर सकते हैं, इसमें पूरी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए आपको, प्रिंसिपल ब्रांच की वैल्यू याद होनी चाहिए, डायग्राम याद होनी चाहिए, अगर आता है तो अच्छी बात, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ए भी है, यहां पर भी हमें यही करना है। देखिए 3, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए लेट cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा, थीटा बिलोंग्स टू -0 to π के बीच में होना चाहिए, 0 to π के बीच में होना चाहिए। अब देखिए इसको लिखा हमने, तो x इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब हमें यहां पर ध्यान देना है, नाउ कॉस इनवर्स ऑफ 4x की क्यूब माइनस 3x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ
कॉस 3 थीटा, ये कॉस 3 थीटा की वैल्यू होती है। अब यहां पर भी वही बात होती, कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा इक्वल टू थीटा 3 थीटा देगा कि नहीं, इसके लिए हम फिर हम देखते हैं कि एक्स की वैल्यू जो हमारे पास दी है वो है, एक्स की वैल्यू दी है 1/2 से ग्रेटर आर इक्वल। ये चीज हमें थोड़ी समझनी है। 1/2 से ग्रेटर आर इक्वल एक्स की वैल्यू और लेस आर इक्वल देन 1, ये वैल्यू हमें दी हुई है। अब हम एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, तो लिख दिया कॉस थीटा 1/2 लेस आर इक्वल 1। अब हमें यह ध्यान रखना है कि कॉस इनवर्स जो होता है, कॉस का जो डायग्राम होता है, आपको मालूम होगा कि कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा का सिंपल डायग्राम बता रहा हूं कि ये ऐसे होता है, ये हमें ध्यान रखना, 0 पाई π/2, यहां पाई होता है, यहां 3π/2 और यहां 2π होता है। देखिए ये 0 से पाई तक, 0 से पाई तक ये डिक्रीजिंग होता है। 0 से पाई, ये पाई है वैल्यू, ये डिक्रीजिंग है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमें ध्यान रखना, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालते समय बहुत ध्यान होना चाहिए। तो cos थीटा इक्वल टू लेस आर इक्वल देन, ये हो गया। अब हमें ध्यान रखना है कि हमें इसको बनाना क्या है, 3 थीटा। तो सबसे पहले हम इसका थीटा बनाए, तो cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स ऑफ 1/2, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा, cos इनवर्स ऑफ 1। तो cos इनवर्स ऑफ 1/2 क्या होगा, cos इनवर्स 1/2 किसके बराबर होगा। अब यहां तो यहां पर ये चीज ध्यान देनी है कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, सो यहां देखिए डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमें ध्यान देना है। यहां से देखो नीचे शुरू हो रहा है डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग फंक्शन पे जब हम इसका इन्वर्स करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा cos इनवर्स 1/2 की π/3, cos इनवर्स 1/2 की π/3 ग्रेटर आर इक्वल देन थीटा ग्रेटर और इक्वल देन 0। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर और π/3 से छोटी या बराबर। ठीक है, अब ये देखिए इसका साइन चेंज हो गया इधर। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 × 0, 3 × थीटा, 3 × π/2 3, तो ये 3 कट गया, तो 3 थीटा 0 to पाई के बीच में। देखिए प्रिंसिपल ब्रांच में है, ये हमें प्रूव करना पड़ता है, नहीं तो ये सवाल गलत होगा। तब हम इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 3 थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर इसमें है तो हमारे पास फार्मूला क्या हो जाता है, cos इनवर्स ऑफ cos x इक्वल टू x, या थीटा जो भी आएगा वो वैल्यू वही आ जाएगी, तो यहाँ 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 3 × थीटा इक्वल टू क्या माना था, cos इनवर्स x, cos इनवर्स ऑफ x। ये राइट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो गया। ठीक है, हो गया ये। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें ये ध्यान देना है, इसमें फार्मूला लगेगा। पहले तो फार्मूला लिख के दिखाता हूं आपको। tan इनवर्स x प्लस
tan inverse y is equal to tan inverse of x plus y by 1 minus एक्स वाई। ये बात ध्यान देनी चाहिए कि एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, नहीं तो ये रिजल्ट आएगा नहीं। तो मेरे हिसाब से ये सही है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स ऑफ 2/11 प्लस tan इनवर्स ऑफ 7/24। तो tan इनवर्स x की जगह पर क्या आएगा 2/11, y की जगह पर आएगा 7/24। तो इसका हो गया tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई यानी 2/11 प्लस 7/24 बाई 1 माइनस 2/11 मल्टीप्लाई 7/24। ये चीज हमें मालूम होनी चाहिए। अब देखिए ये जो है x और y जो है 2/11 मल्टीप्लाई 7/24 यानी 2 1 जा 2 जा 7/132। ये लेस देन 1 है xy, ये xy की वैल्यू हो गई लेस देन 1 है, तो ये फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ, इसका एलसीएम क्या आएगा 11 मल्टीप्लाई 24। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 11 से 11 कट गया, 24 2 जा 48 प्लस 24 से 24 कट गया, 11 7 जा 77 बाई, अब इसमें एलसीएम लेंगे 11 24 है ना, तो इसका भी एलसीएम क्या आएगा 11 24 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो 11 4 जा 44, 11 2 जा 22 और 4 26 माइनस 7 2 जा 14। अब देखिए ये नीचे नीचे की वैल्यू कट जाएगी, ये तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 8 7 15 4 1 5 7 12 बाई ये हो गया 150 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 125 1 जा और ये हो गया 2 जा, तो ये हो गया 1/2 जो कि राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो ये हेंस प्रूव्ड हो गया। इसको हम हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं HP। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, 2 tan इनवर्स x और ये बराबर ये। ठीक है, तो इसको हम दो बार भी लिख सकते हैं चाहे तो, नहीं तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो जो भी आपको लगता हो वही देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, 2 tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका यूज हम यहां कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड 2 tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 इक्वल टू 2 tan इनवर्स x की जगह tan इनवर्स ऑफ 2x की जगह पर लिखना 1/2 बाई 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 ऊपर आ गया, 2 से 2 कट जाएगा और 2 2 जा 4 1 जा 4 में से 1 मटा 3/4 3/4 हो गया प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7। तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 4/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7।
अब हमने पहले फार्मूला लगा चुके हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब देखिए ये 4/3 और मल्टीप्लाई 1/7 यानी 4/7 तो 21 इज लेस देन 1। ये x और y की वैल्यू है, तो x और y की वैल्यू चूंकि लेस देन 1 है तो इसका फार्मूला हम लगा सकते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस y यानी 4/3 प्लस 1/7/1 माइनस 4/3 मल्टीप्लाई 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 7 मल्टीप्लाई 3 3 कट गया 28 3 कितने कटे बस 7 4 जा 28 प्लस 7 कट गया 3 1 जा 3 बाई इसको लाइन खींच करके फिर यहां पर लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई 7 बाई 1 तो 21 माइनस 4। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो ये कट गया तो हमारे पास आ गया क्या, यहां पर आएगा tan इनवर्स ऑफ 31 बाई 17। तो देखिए क्या आ रहा है इसमें, हाँ तो ये हो गया इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया ये, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आगे देखते हैं फिर। राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। फिफ्थ क्वेश्चन है, तो हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो x की जगह पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, लेट, इसको लिखा राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब यही इस फॉर्म में आ जाए जो सबसे सरल रूप में हो। तो इसको हम किस तरह से बना सकते हैं, इसको हम सरलीकरण करने के लिए देखते हैं। लेट x इक्वल टू tan थीटा लिख देते हैं। अब इसमें कोई ज्यादा कंडीशन नहीं है तो अब लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी यहां जो थीटा आएगा ये थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर थीटा माना इसलिए लिखा। तो अब हमें इसको लिखना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हमें मालूम है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। अब हमें मालूम है कि सेक थीटा जो है, सेक थीटा को हम 0 to π/2 के बीच में लिखेंगे। इसकी देखो थीटा की वैल्यू किस में होती है, माइनस π/2 टू π/2। तो ये यहां पर सेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 0। तो इसको हम सेक स्क्वायर थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स ऑफ सेक थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। अब आगे देखते हैं। और फिर इसके बाद tan इनवर्स ऑफ, अब ये सरल करना, सेक इक्वल टू क्या हो सकता है 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई 1 कर दें, फिर साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस, देखिए इसमें एलसीएम कॉस थीटा आएगा,
तो 1 माइनस कॉस थीटा, एलसीएम निकाल के काट दिया हमने, समझो आपको, यहां भी कॉस थीटा, तो साइन थीटा इधर आ जाएगा उल्टा कर गुणा करने पर। ध्यान दीजिए एलसीएम लेकर के हमने ये किया है, उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे, ये बचेगा। फिर इसको इस तरह से हमें काटना है कि इसकी वैल्यू 1 कट जाए। तो हमें मालूम है कि बहुत सारी फार्मूले होते हैं, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस, देखिए कॉस थीटा की वैल्यू 4 होती है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, या 2 है ना कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या फिर और भी होती है 1 माइनस और भी होते हैं। तो इसमें 3 तो हमने बता दिया आपको, ये बहुत जरूरत होती है। तो हमें कॉस की वैल्यू ऐसी रखनी है कि 1 कट जाए, तो वो कौन सी हो सकती है, तो ये वाली वैल्यू होगी या ये वाली होगी, कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम ये वैल्यू लेते तो ये ऐड हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू लेंगे हम, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा की वैल्यू लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ये कोई नई फार्मूले नहीं है, साइन 2 थीटा का फार्मूला जो होता है उसी में हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, अब आप देखिए 1 से 1 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, स्क्वायर देखिए ये थोड़ा सा अलग कलर से दिखा देते हैं ताकि याद रहे, ये स्क्वायर से ये 2 बार है तो एक बार ये कट गया साइन भी, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा बाई 2 ऊपर बाई कॉस थीटा बाई 2 नीचे, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ tan साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई tan थीटा, थीटा की जगह थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो tan थीटा बाई 2। अब थीटा देखिए, थीटा की वैल्यू किसमें होती है, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के अंदर होती है ना, तो ये थीटा बाई 2 जो है इसी के अंदर ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा इधर। तो ये हमारे पास ये प्रिंसिपल ब्रांच में हमारे पास आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये tan कट गया, तो हमारे पास थीटा बाई 2 आ गया। अब हम जानते हैं थीटा की वैल्यू क्या लिखा था, tan थीटा इक्वल टू एक्स लिखा था, देखिए यहां लिखा था tan थीटा इक्वल टू एक्स, tan थीटा इक्वल टू एक्स लिया था हमने शायद, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स ऑफ एक्स, तो यहां पर लिख देंगे 1/2 tan इनवर्स ऑफ एक्स, शायद यही आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन, थोड़े से बड़े लगते हैं लेकिन ऐसा है नहीं। अब देखिए ये जो मॉड एक्स है, ये मॉड एक्स ग्रेटर आर इक्वल देन 0 का मतलब ये ध्यान रखना है। अब आप देखिए tan इनवर्स 1/√x² माइनस 1, इसको भी हमें देखना है। तो इसको हम किस में देखेंगे, x बराबर cosec थीटा, यहां पर देखेंगे लेट x इक्वल टू cosec थीटा, और ध्यान रखना है थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, 0 नहीं होगा, ये हमें ध्यान रखना है।
और x की वैल्यू रियल नंबर -(-1 to 1), यही वैल्यू इसका मतलब होता है। ठीक है, अब आप देखिए x इक्वल टू कॉसेक थीटा इसमें रखना है, तो tan इनवर्स ऑफ 1/रूट x की जगह पर लिखा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 ब्रैकेट में इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 बाई, देखिए अब 1 प्लस tan, देखिए इधर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, आपने 10th में पढ़ा है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब अगर ये 1 इधर आ जाए तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, इसकी जगह पर अब हम कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहां लिखेंगे रूट 1/रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको आगे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1 बाई, अब जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये मॉडुलस लगाएंगे, ये हमें ध्यान रखना, मॉड कॉट थीटा, इसी को हम ऊपर भी ले जाएं तो मॉड tan थीटा हो जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ मॉड tan थीटा लिख सकते हैं। अब tan की वैल्यू में थोड़ा सा ध्यान देना है। थीटा की वैल्यू 0 π/2 के बीच में, देखिए यहां पर इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी और π/2 से छोटी होगी तब तो इसकी वैल्यू मॉड tan थीटा की वैल्यू tan थीटा ही हो जाएगा, है ना। तो ये आएगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, ये हो जाएगा। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू -π/2 और 0 के बीच में हुई, -π/2 से बड़ी और 0 से छोटी, तो यहां पर क्या होता है, ये मॉड हटेगा तो माइनस लग जाएगा, तो tan इनवर्स ऑफ -tan थीटा, ये चीज और भी आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, आगे भी तो थीटा की वैल्यू अगर 0 से π/2 के बीच में है तो इसके लिए tan इनवर्स ऑफ tan थीटा tan कट के थीटा के बराबर, और अगर थीटा की वैल्यू -π/2 से तो बड़ी लेकिन 0 से छोटी है तो इसकी वैल्यू tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर -tan इनवर्स थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये tan थीटा यानी थीटा हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं, हमने क्या माना था इधर x बराबर कॉसेक थीटा, बिकॉज कॉसेक थीटा इक्वल टू x माना था, तो थीटा इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ x यहां पर लिखना पड़ेगा। तो यहां पर आप लिखेंगे कॉसेक इनवर्स ऑफ x व्हेन थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी और π/2 से छोटी होगी, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, और थीटा की वैल्यू -π/2 से बड़ी और 0 से जब छोटी होगी तो इसकी वैल्यू माइनस कॉसेक इनवर्स x होगा।
ठीक, ये आंसर आपका क्लियर हो गया। थैंक यू। सिंपल क्वेश्चन है। 7th, tan इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स के एक्स की वैल्यू 0 और पाई के बीच में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो tan इनवर्स, हाँ, तो tan इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू, अब हमें देखना है, थोड़ा इसको बड़ा लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ रूट, देखिए इसमें कौन सी वैल्यू रखेंगे, देखिए यहां पर cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ये दो फार्मूले का यूज हम इसमें कर सकते हैं। तो देखिए cos की वैल्यू हम कौन सी लेके 1 कट जाए, तो यहां पर हम ये ले सकते हैं, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, नीचे लिखेंगे 1 प्लस, अब ये 1 कटने के लिए ये वाली वैल्यू ले सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, फिर tan इनवर्स ऑफ रूट 1 माइनस 1 कट गया, प्लस हो गया 2, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। अब देखिए ये 1 से 1 कट गया, इस 1 से ये 1 कट गया, ये इस 2 से ये 2 कट गया, तो हमारे पास आएगा tan इनवर्स रूट साइन स्क्वायर x बाई 2 बाई कॉस स्क्वायर x बाई 2। फिर इसके बाद इसको थोड़ा आगे लिखते हैं, इसके tan इनवर्स ऑफ, जब रूट हटाएंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर tan एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2, और रूट हटाएंगे तो मॉड tan एक्स बाई 2, मॉड tan एक्स बाई 2। देखिए अब यहां पर एक चीज लिखी हुई है, ध्यान दीजिए कि यहां लिखा है x की वैल्यू 0 टू पाई के बीच में, शायद यहां शुरू में लिखा है, हाँ, x की वैल्यू 0 पाई के बीच में है, तो देखिए ये मॉड की वैल्यू 0 और 90 के बीच में पॉजिटिव होगी, तो हमें तो 0 to 90 के बीच में हम रख सकते हैं इसको, तो x की वैल्यू 0 to 90 के बीच में, देखिए x बाई 2 है ये, तो अगर हम इसमें 2 से डिवाइड करते हैं, इधर 2 से डिवाइड तो इधर 2 से डिवाइड, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x बाई 2 0 से बड़ा और पाई बाई 2 से छोटा, तो 0 से बड़ा पाई बाई 2 से छोटे के लिए क्या होता है, मॉड tan x बाई 2, मॉड हट जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये tan x बाई 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ tan x बाई 2, अब tan कट गया, x बाई 2, यही आंसर आपका आ गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा देखने में, अब आप इसको देखें, cos x माइनस साइन x, tan इनवर्स ऑफ cos x माइनस साइन x बाई cos x प्लस साइन x। हमें इसको फार्मूला बनाने के लिए cos जो है अगर यहां हट जाए
तो इस कॉस से ये जो कॉस लिखा है इससे हम नीचे ऊपर डिवाइड कर दें, तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाई cos x in numerator and denominator. तो tan इनवर्स 1 माइनस tan x, यहां हो जाएगा साइन बाई कॉस यानी tan x बाई 1 माइनस, देखिए यहां 1 हो गया, 1 प्लस tan x। अब हम इसको फार्मूला बनाएंगे, अपनी तरफ से इसको रेडी करना पड़ेगा, तो इसको लिख सकते हैं tan पाई बाई 4। tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है माइनस tan x बाई 1, तो 1 ही रहने देते हैं, और यहां 1 tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि tan x का कोएफिशिएंट तो 1 होता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई का फार्मूला बन गया है। ये कौन सा फार्मूला बन गया, tan x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई किसके बराबर होगा, tan x माइनस वाई, इसके बराबर होगा ये हो गया tan इनवर्स ऑफ, इसकी जगह क्या लिखेंगे, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब ये tan इनवर्स ऑफ, ये जो है ऐसे लिखेंगे इसको, है ना, tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू ये की वैल्यू पूरी आ जाए, तो इसके लिए हमें इसको होना चाहिए माइनस पाई बाई 2 के, पाई बाई 2 के बीच में इसको वैल्यू हमें लानी पड़ेगी, तभी ये इसकी वैल्यू सेटिस्फाई होगी। तो ये कंडीशन आप देखिए यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो गिवन में आपका क्या दिया हुआ देखिए यहां पर, बिकॉज x की जो वैल्यू है वो माइनस पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4 के बीच में है, ठीक है। यानी अब हमें ये डिफाइन है, अब आप देखिए इसको हमें x है यहां पर, अब tan इनवर्स x जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, देखिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। सबसे पहले हमें पाई बाई 4 माइनस एक्स बनाना, तो यहां पर x माइनस होना चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई करते साइन बदल जाएगा, तो हो जाएगा पाई बाई 4 ग्रेटर आर इक्वल माइनस एक्स ग्रेटर माइनस 3 पाई बाई 4। अब इसको यहीं पर थोड़ा सीधा कर लेते हैं, देखिए इसका साइन हमने बदल दिया, क्योंकि माइनस से अगर इनइक्वालिटी मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स की वैल्यू माइनस 3 पाई बाई 4 से बड़ी है, लेकिन पाई बाई 4 से छोटी, ये हो गया। अब इसके बाद हम पाई बाई 4 ऐड करेंगे दोनों इसको बनाने के लिए, फिर एडिंग पाई बाई 4 इधर भी ऐड कर दिया, इसमें पाई बाई 4 इधर भी ऐड कर दिया, पाई बाई 4 इधर भी ऐड कर दिया। अब आप देखिए ये वैल्यू किस में आएगी, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 हो गया, ये 3 पाई में से एक पाई घट गया, माइनस 2 पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 4 माइनस एक्स पाई बाई क्या हो गया, ये पाई बाई 2 है, ये पाई बाई 4 है, हाँ पाई बाई 4 ही तो है, तो पाई बाई 4 ही लिखना था, यहाँ पाई बाई 4 है, तो इसको पाई बाई 2 हो गया ये। तो देखिए ये जो है इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में है ये, यानी पाई बाई 2 4 माइनस एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, इसलिए ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ tan x, सो इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 4 माइनस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 4 माइनस एक्स, हो गया आंसर, सिंपल क्वेश्चन।
tan इनवर्स x tan इनवर्स x बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हमें ध्यान देना है। अब देखिए, हमें अगर यहां a हटाना है तो यहां पर x बराबर a साइन थीटा लिखना होगा। लेट a इक्वल टू x इक्वल टू a साइन थीटा, ये हमें मानना पड़ेगा। अगर हमें थीटा निकालना होगा या साइन थीटा निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, चलो बाद में देखते हैं उसको। इसको अभी तो इसको लिखेंगे x इक्वल टू ए साइन थीटा, इसमें यूज करें तो आएगा tan इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा बाई रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा बाई रूट ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद ये देखिए ए स्क्वायर निकलेगा तो बाहर कट जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर आएगा रूट कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए यहां पर साइन थीटा माना था हमने, तो थीटा की वैल्यू हमने किस में ली थी, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, इसके बीच में हमने इसकी वैल्यू ली थी। तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 टू पाई के बीच में, इसकी वैल्यू किस में होगी, कॉस थीटा इज यहां पर इसके लिए तो कॉस थीटा 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ये, तो कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं इसको हम tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा बाई कॉस थीटा और tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, tan कट गया थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, देखिए a साइन थीटा, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, ये हो जाएगा। तो ये जाएगा साइन इनवर्स बाई एक्स बाई ए, ये हो गया। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला है 10th क्वेश्चन। ये वैल्यू लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स की क्यूब बाई ए की क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। अब डिवाइडिंग टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई ए की क्यूब। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो tan इनवर्स ऑफ, इसमें देखो ए की क्यूब से डिवाइड किया, 3a स्क्वायर एक्स बाई ए की क्यूब माइनस एक्स की क्यूब बाई ए की क्यूब बाई ए की क्यूब बाई ए की क्यूब। मैं इसको दिखा देता हूं करके, कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चों को
कंफ्यूजन हो जाता है या समझ नहीं आता, तो इसलिए थोड़ा सा हर स्टेप लिख देता हूँ। वैसे तो ये स्टेप आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ए की क्यूब से डिवाइड किया हमने तो 2 बार कट जाएगा, तो 3x बाई ए, इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऐसे, माइनस इसको हम लिख सकते हैं x बाई ए का क्यूब, फिर नीचे लिख सकते हैं 1 माइनस ए से कट गया, ए से, तो 3x बाई ए का स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला होता है ये 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा इज बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा के बराबर ही होता है, जहां तक याद होना चाहिए। ठीक है, ये इसके बराबर ही होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स अब हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, x बाई ए, लेट x बाई ए इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये tan थीटा तभी बनेगा, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा माइनस tan की क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा। अब यहां पर फिर हमें ध्यान देना कंडीशन कि क्या कोई कंडीशन प्रॉब्लम है। देखिए x की वैल्यू माइनस ए बाई रूट 3 टू ए बाई रूट 3 में दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सीधे इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स कट गया 3 थीटा, थीटा इक्वल टू यहां से निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू लिखेंगे 3 tan इनवर्स ऑफ x बाई ए, ये हो गया 3 tan इनवर्स ऑफ x बाई ए। यहां तक हो गया। अब ये सवाल सिंपल है, 11वां सवाल है। देखिए यहां इससे तो एक लाइन का सवाल है ये, चलो सीधे करते हैं। tan इनवर्स ब्रैकेट 2 cos ब्रैकेट 2 sin इनवर्स ऑफ 1 by 2 ये लिखा हुआ है ना, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 by 2 पहले भी निकाला था, इसकी पाई बाई 6 वैल्यू होती है। तो यहां पर पाई बाई 6 लिख देंगे, tan इनवर्स ऑफ 2 cos 2 मल्टीप्लाई पाई बाई 6। अब tan इनवर्स ऑफ 2 cos पाई बाई 3। अब tan इनवर्स ऑफ 2 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू क्या होगी 1 बाई 2। तो tan इनवर्स ऑफ 2 कट गया 1, tan इनवर्स की वैल्यू होती पाई बाई 4। तो ये अपना आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन था। 12th क्वेश्चन देखिए, हम जानते हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है।
तो यहां पर tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा है, तो लिखेंगे cot tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस cot इनवर्स ऑफ अल्फा। tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस cot इनवर्स ऑफ अल्फा इक्वल टू पाई बाई 2। अब ये cot पाई बाई 2, पाई बाई 2 की वैल्यू, cot पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, हो गया। अब इसकी वैल्यू ध्यान देते हैं। 13th क्वेश्चन, tan 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। चलो ठीक है, सिंपल तरीके से करते हैं। देखिए यहां पर लिखेंगे लेट साइन इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू थीटा एंड cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। तो ये फार्मूला ऐसे बन जाएगा tan हाफ थीटा प्लस 5। अब हमें थीटा प्लस 5 की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। इसको और भी तरीके से किया जा सकता है, लेकिन ये तरीका जो है जनरल में अधिकतर लोग करते हैं। थोड़ा बड़ा होता है ये, लेकिन समझ में आ जाता है ये। और नहीं तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए इस तरह लिया। तो साइन थीटा इक्वल टू, अब आप देखिए इसकी वैल्यू इसमें से हमने लिया, देखिए साइन थीटा की वैल्यू इसमें से लेंगे, साइन थीटा इक्वल टू 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो इसका एक ट्रायंगल बना लिया छोटा सा। कैसे भी आप बना सकते हैं। थीटा ये परपेंडिकुलर है 2x, ये हाइपोटेन्यूज हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो बेस कैसे निकालेंगे, तो देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर में से, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से क्या घटा देंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटा दिया हमने, ऐसे इसकी वैल्यू निकल रही है। तो देखिए रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 4x स्क्वायर। तो ये बनेगा जाकर के रूट, देखिए 4x स्क्वायर में 2x स्क्वायर घट गया, तो 1 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहां प्लस x की 4। इसको हम लिख सकते हैं रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका रूट लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यही होगा, तो इसकी जो वैल्यू आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गई। अब इसमें से हमें tan लेना है, तो tan थीटा इक्वल टू, इसमें से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हमें जरूरत पड़ेगी, नंबर 1। फिर हमने दूसरी वैल्यू ली, इसको अलग कर देते हैं। अब cos फाई, चलो इसको अलग कलर से लिखें ताकि अलग दिखे ये। तो cos फाई इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका भी एक ट्रायंगल बना लिया, आप चाहे कैसे भी बना सकते हैं। ये ट्रायंगल है थीटा, ये 90, इधर भी होगा हमेशा, ये फाई है मतलब।
कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें परपेंडिकुलर चाहिए तो क्या करेंगे, इसके स्क्वायर में से इसको घटाएंगे, रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट 1 प्लस 2y स्क्वायर प्लस y की 4 माइनस 1 माइनस y की 4 प्लस 2y स्क्वायर। तो ये y की 4 कट गया, 1 से 1 कट गया, 2 टू 4, 4y स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2y स्क्वायर, 4y स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2y। तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2y। ये ध्यान रखना है। तो tan थीटा इक्वल टू tan फाई इक्वल टू इसमें से क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 2y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो हम इसमें लिख सकते हैं, अब इसको क्या लिखेंगे हम, इसमें से इसको लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर लिखेंगे फाई इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हम इसमें रखेंगे, किसमें, tan 1 बाई 2 थीटा प्लस फाई, tan नाउ tan 1 बाई 2 थीटा प्लस फाई। अब थीटा की वैल्यू हम क्या लिखेंगे इसमें, tan हाफ tan इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फाई tan इनवर्स 2y, tan इनवर्स 2y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला होता है इसको हम लिख सकते हैं tan 1 बाई 2 tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x, यहां पर आ जाएगा 2 tan इनवर्स x, इसका फार्मूला ये है, प्लस इसका भी हो जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ y, इसका हो जाएगा। अब tan, इसमें देखिए 2 कॉमन लेके कट गया, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। अब tan कट गया, x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, यही हमको वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, राइट। अब हमें cos इनवर्स की वैल्यू चाहिए, जो बिल्कुल सिंपल है। इसको हम बिल्कुल सरल तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। देखिए साइन इनवर्स 1 इधर लिख दिया है, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई 5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 1। अब ये साइन इनवर्स 1 ले जाओ इधर, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई 5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1। अब कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, देखिए साइन इनवर्स 1 बाई 5, चलो इसको उधर भी ले सकते सीधा, नहीं तो मैं सीधे फार्मूला भी लगाने वाला था, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई 5।
कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है? पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, बराबर साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है? देखिए यहां पर फार्मूला मैं लिख देता हूं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहां पर हमने वैल्यू लिख दी। अब साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 2 होती है माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/5। अब देखिए पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कट गया और माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/5। अब माइनस माइनस कट गया, साइन साइन हटा दिया तो एक्स इक्वल टू 1/5। ये आपका आंसर आ गया। अब यहां भी इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमें तो यही करना पड़ेगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा यूजिंग tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई वेयर एक्स वाई इज लेस देन 1। ये यूज करेंगे। तो देखिए, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स ऑफ x प्लस y। ये मतलब ये x हो गया, ये y हो गया, बाई 1 माइनस x ये हमने ब्रैकेट में से आप लिख ले, यहां पर डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। फिर tan इनवर्स ऑफ, यहां पर x माइनस 2 एलसीएम लेंगे, यहां पर x प्लस 2 एलसीएम लेंगे, तो यहां पर x माइनस टू कट गया, x माइनस 1 और x प्लस 2 बचेगा, प्लस यहां पर x प्लस 2 कट गया तो x प्लस 1 और x माइनस 2 बचेगा। फिर यहां लाइन खींचा लंबी सी, यहां भी एलसीएम ले लिया, x माइनस 2 और x प्लस 2, फिर एलसीएम लेके इधर लिखा बाई 1 करके, तो यहां आएगा x माइनस 2 और x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 और x प्लस 1। हमें ये ध्यान देना है। तो अब आगे देखते हैं। और अब आप देखिए tan इनवर्स, देखिए ये जो ये है ये तो कट गया है, उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 बाई, यहां पर थोड़ा ध्यान देना है, यहां एक्स स्क्वायर माइनस 4 a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, माइनस यहां a माइनस बी प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसे लिखना जरूरी है। tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स ये देखिए क्या है, ये 2x से 2x कट गया, प्लस x से माइनस x कट गया, तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 4 बाई, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है।
तो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर कट गया, तो एक्स 2x स्क्वायर माइनस 4 बाई माइनस 3। ठीक है, -4 + 1 इक्वल टू 1 है, इधर भी 1 है। ये चीज हमें ध्यान देनी चाहिए। इसकी वैल्यू π/4, इसकी वैल्यू यहां भी π/4, π/4 और इसकी वैल्यू भी π/4। अब इसकी tan इनवर्स 1 लिख दें, tan इनवर्स π/4 की वैल्यू 1 हो जाएगी। चलो इसको भी π/4 ही लिखते हैं अभी। अब tan हटाएंगे तो 2x की स्क्वायर माइनस 4 बाई -3 इज इक्वल टू tan π/4 की वैल्यू 1। तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू -3, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू -3 + 4, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू ±1/√2। यही इसका आंसर है। ठीक है, हम्म 16, 17, 18 यानी 3 सवाल ऐसे हैं। देखिए, अगर हमें देखो यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्योंकि यहां बहुत जरूरी है ये सब चीज समझना। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा तभी होगा जब थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 के बीच में होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आप देखिए, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3, तो ये तो 2π/3 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, इसमें तो है नहीं है। तो इसको लाने के लिए हम क्या करें, हम फार्मूला लगाते हैं। साइन इनवर्स सेकंड क्वाड्रेंट में इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई -π/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये इसी के बराबर तो है। यहां पर हम फार्मूला लिख देता हूं, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, ये चीज जो है 2π/3, इसको सॉल्व करने पर यही आएगा। तो ये चीज तो अपने को थोड़ा दिमाग में लगाना चाहिए, और नहीं तो डायग्राम भी बना सकते हैं, लेकिन डायग्राम बहुत बड़ा होता है, इसलिए हमें थोड़ा दिक्कत आती है बड़े बड़े सवाल करने में। तो आप अगर कठिन वाले सवाल हो तो आप डायग्राम भी बना सकते हो, जो हमने पहले वाली वीडियो में समझाए थे, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसकी वैल्यू सीधे इसके अंदर आ रही, देखिए 2π/3, ये भी 2π/3 है। अब साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, तो ये वाली वैल्यू सीधे आ जाएगी। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा यानी π/3। अब आप देखिए π/3 अब किस में आ गया, π/3 अब आ गया अपने मेन प्रिंसिपल ब्रांच में आ गया, तो अभी इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो साइन साइन कट गया, π/3 हो गई ये वैल्यू, ये आंसर हो गया अपना। इसी तरह से हम कोई भी सवाल कर सकते हैं। प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं है तो लाना पड़ेगा। अब इसके भी प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं है, 3π/4 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, इसमें तो है नहीं है। तो इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ tan पाई माइनस π/4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये tan 3π/4 के बराबर है। तो tan इनवर्स ऑफ tan 180 माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, तो -tan π/4 हो जाएगा ये,
क्योंकि हम जानते हैं tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। ये फार्मूला हमने इधर लगाया है, ध्यान रखिए। अब देखिए π/4 अंदर आ जाएगा। अब लेकिन अब ये हमें ध्यान देते हैं कि माइनस tan π/4 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब tan इनवर्स ऑफ tan माइनस π/4 अंदर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हम जानते हैं tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू थीटा कब होता है? जब ये वैल्यू हो इसके अंदर। तो हमारे पास ये वैल्यू है माइनस π/4 बिलोंग्स टू माइनस π/2 टू π/2, इसलिए ये वैल्यू tan कट के माइनस π/4 आ जाएगी सीधे। 18 क्वेश्चन देखते हैं हम। अब आप ये भी देख लीजिए। देखो ये सवाल जो है सिंपल सा सवाल है ये। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। देखिए यहाँ पर tan है तो इसको सबको tan बदलना पड़ेगा। तो देखिए साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू 3/5। इससे एक ट्राइंगल आपने बना लिया। आप कैसे भी बना सकते हैं, ये थीटा हो गया, साइन बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3 और 5, इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर में से इसको घटा के स्क्वायर रूट लो तो क्या आएगा 4। तो यहां पर हम tan थीटा की वैल्यू इसकी क्या लेंगे? अब tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा इक्वल टू क्या लेंगे? लेंगे tan इनवर्स ऑफ 3/4। तो यहां क्या लिखेंगे? अब tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस इसको भी tan में बदलेंगे, cot इनवर्स बाई 3/4 2 इक्वल टू थीटा, 5 लिख दिया। तो cot थीटा इक्वल 5 इक्वल टू 3/2। तो यहां पर फिर ट्राइंगल बना लिया हमने। cot बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कैसे आएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसका क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, तो 2 2 जा 4, तो 9 4 13, रूट 13 ही आ जाएगा आंसर इसका ना। तो इसको हम कॉट की वैल्यू हो गई बेस परपेंडिकुलर फिर रूट 13, 2 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, या 9 4 13 का स्क्वायर रूट 13, यस। तो tan 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसे भी लिख सकते थे। इसको हम tan की जगह क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स ऑफ, इसी का उल्टा कर लेंगे हमने इतनी मेहनत की फालतू में, ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो पहले हम ये चेक करेंगे कि 3/4 इंटू 2/3, यानी 2 2 जा 4, यानी 3 3, ये किसके बराबर है? 1/2, यानी लेस देन 1 है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस y, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू y, तो हो गया tan इनवर्स ऑफ 3 मल्टीप्लाई 4, 4 4 कट गया, 4 4 कट गया, 3 3 जा 9 प्लस 3 3 कट गया, 4 2 जा 8 बाई 4 3 जा 12 माइनस 3 2 जा 6 बाई 3 मल्टीप्लाई 4, ये कट गया, ये उड़ गया, तो ये जगह tan इनवर्स ऑफ 9 8 17 बाई 7। अब ये tan उड़ गया, तो 17/7 यही आना चाहिए आंसर में। 12 में 6 घटे 6 आएगा, इधर यहाँ 6 आएगा, सॉरी। चलो आगे देखते हैं कौन सा बचा है। 18 19। अब देखिए ये जो 7π/6 मीन्स 7 मल्टीप्लाई 30, यानी 210 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to 180, तो ये तो बिलोंग नहीं करता है, तो इसको हमें उसके बीच में लाना पड़ेगा। तो cos इनवर्स ऑफ
कॉस पाई प्लस पाई बाई 6 कर दें अगर, तो कॉस 180 प्लस थीटा, देखिए कॉस पाई प्लस थीटा इक्वल टू थर्ड में गया ये, तो माइनस कॉस थीटा ये होता है। ठीक है, तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस पाई बाई 6। अब हम जानते हैं कॉस माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस थीटा, तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस पाई बाई 6। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई माइनस कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, तो अब कॉस इनवर्स माइनस, ठीक है, ये थोड़ा गलत लिखा, देखो कॉस इनवर्स माइनस थीटा, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा, ये लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई बाई 6, तो पाई माइनस पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6। अब ये क्या आ गया, ये सही है। अब ये 19 है, फिर इसके बाद है 20। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/2, तो साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/2, तो क्या आएगा माइनस पाई बाई 6। तो साइन ऑफ, यही लिखा है, साइन ऑफ पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, तो साइन ऑफ 90, या इसको पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, तो साइन पाई बाई 2 इक्वल टू 1, ये आंसर हो गया। 1 की वैल्यू डी है, ये आंसर क्या है, डी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब यहां पर एक फार्मूला देखें, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ थीटा, ऐसे लिखते हैं इसको। ये फार्मूला यूज करेंगे इधर। तो देखिए tan इनवर्स √3 माइनस ये क्या है, कॉट इनवर्स ऑफ tan 30 पाई बाई 6, ये कॉट इनवर्स ऑफ माइनस √3। अब कॉट इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ थीटा, ब्रैकेट लिख दे, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ √3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये फार्मूला यूज किया हमने। तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू तो क्या होती है, पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस इसकी पाई बाई 6 होती है, तो पाई बाई 3 माइनस 5 पाई बाई 6, फिर 6। देखिए ये जो है tan इनवर्स √3 की वैल्यू पाई बाई 3 होती है, और ये कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, यानी यहाँ जो वैल्यू आएगी यही आएगी, ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा। पाई में से अब इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉट इनवर्स √3 की वैल्यू होती है पाई बाई 6 यानी 30। ठीक है, तो पाई में से 30 घटेगा तो 5 पाई बाई 6। ठीक है, फिर इसके बाद इसको घटाएंगे तो एलसीएम लेंगे तो 6 2 पाई माइनस 5 पाई इज इक्वल टू माइनस 3 पाई बाई 6 यानी माइनस पाई बाई 2। ये आपका आंसर बी है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी।
ठीक है. Thank you, sir. I have completed the exercise and the miscellaneous will be in the next video. Till that, good night, and you are all requested to subscribe, like and share. Thank you.